सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए, जिसके लिए हम एक स्क्रीनर का यूज़ करेंगे। क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन गलत है तो प्रोबेबली आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले हम कुछ क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, जिसके बेस पर हम एक स्क्रीनर को प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, हाई बीटा स्टॉक ओनली। फॉर इंटरडे ट्रेडिंग आपको हमेशा हाई बीटा स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। तो ये बीटा क्या है? बेसिकली बीटा एक पैरामीटर है जिससे हम स्टॉक की वॉलीटिलिटी या रेंज को मेजर करते हैं। निफ्टी हमारा बेस इंडेक्स है, तो स्टॉक के मूवमेंट को हम निफ्टी के साथ कंपेयर करते हैं। सपोज निफ्टी इंट्राडे में 1% मूव करता है, तो जिस स्टॉक का बीटा 1 होगा वो 1% मूव करेगा, जिस स्टॉक का बीटा 2 होगा वो 2% मूव करेगा, एंड सो ऑन। तो जितना ज़्यादा बीटा होगा हमें इंट्राडे में उतना बड़ा रेंज मिलेगा ट्रेड करने के लिए। जैसे अगर कोई स्टॉक 1% मूव करता है एक दिन में, तो यहाँ हो सकता है ना आपका टारगेट हिट हो ना एसएल, और आप साइडवेज होकर क्लोज हो जाए। क्योंकि पूरे दिन में मार्केट में सिर्फ 1% का मूवमेंट आया, तो आपको इसमें क्या मिलेगा। बट वहीं अगर कोई स्टॉक 2%, 3% या 4% मूव करता है, तो इसमें से आप 1-2% आराम से निकाल सकते हो। नाउ हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है, स्टॉक शुड बी लिक्विड। लिक्विड का मतलब स्टॉक में वॉल्यूम होना चाहिए। अगर स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है तो हमें बाइंग एंड सेलिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर सिंपली आपको समझाऊं, लिक्विडिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अगर कोई स्टॉक जितना ज़्यादा लिक्विड होगा, आप उसमें उतना ईजिली बाइंग एंड सेलिंग कर पाएंगे, क्योंकि हर प्राइस पॉइंट पर आपको बायर्स एंड सेलर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई इलिक्विड स्टॉक खरीद लेते हैं और उसका प्राइस बढ़ भी जाता है, तो भी हम उसे डिज़ायरेबल प्राइस मतलब मनचाहे प्राइस पर नहीं बेच पाते, क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं है। और वहीं अगर कोई लार्ज कैप स्टॉक है जैसे रिलायंस, तो इसमें आपको हर 5 पैसे पर बायर्स एंड सेलर मिल जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में हम लार्ज क्वांटिटी इजीली ट्रेड कर सकते हैं। सो हमारा अगला क्राइटेरिया है, स्टॉक शुड नॉट बी इन अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। मतलब आपको ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करना है जो मोस्टली अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट हिट करते हैं। अगला क्राइटेरिया है, स्टॉक प्राइस अबव 100। बेसिकली क्या होता है, जिस स्टॉक का प्राइस 100 से कम होता है वो या तो माइक्रो कैप होते हैं या स्मॉल कैप होते हैं। सो हमें इंट्राडे में स्मॉल कैप में ट्रेड नहीं करना है। तो इंट्राडे के लिए आपको 100 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक रेंज वाले स्टॉक में ट्रेड करना है। नाउ अगला क्राइटेरिया है, अवॉइड न्यूज़ बेस्ड स्टॉक। मतलब इंट्राडे के लिए हमें उन स्टॉक से दूर रहना है जिनके ऊपर कोई न्यूज़ आई हो, क्योंकि ऐसे स्टॉक ना प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं ना ही टेक्निकल एनालिसिस को। तो ये थे कुछ क्राइटेरिया जिनके बेस पर हमें इंट्राडे का स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए। आइए अब इन क्राइटेरिया के बेस पर एक स्क्रीनर तैयार करते हैं। फर्स्ट, आपको किसी भी ब्राउजर में जाना है और सर्च करना है टिकट टेप। तो हमारे सामने ये सर्च रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट, अब हमें इस पर क्लिक करना है, स्टॉक स्क्रीनर। नाउ अब हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ लेफ्ट साइड में हमें फिल्टर्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इस फिल्टर पर क्लिक करेंगे, स्टॉक यूनिवर्स, और यहाँ निफ्टी 100 को चूज़ करेंगे। हमने यहाँ निफ्टी 100 इसलिए यूज़ किया क्योंकि इन स्टॉक में हमें अच्छा वॉल्यूम एंड वॉलेटिलिटी मिलता है, जो इंट्राडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेक्टर, हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। नेक्स्ट है मार्केट कैप, इसे भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि जो भी निफ्टी 100 के स्टॉक्स है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से ज़्यादा है। नेक्स्ट है क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस मतलब लास्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस, मतलब लेटेस्ट प्राइस ऑफ द स्टॉक। तो इसमें हम मिनिमम 100 लेंगे, क्योंकि इंट्राडे में हम इससे कम प्राइस के शेयर ट्रेड नहीं करेंगे, और मैक्सिमम 5000। सो मिनिमम प्राइस है 100 और मैक्सिमम है 5000। ये प्राइस रेंज इंट्राडे के लिए बहुत सूटेबल होता है। अगला स्टेप, अब हमें इस आइकॉन पर क्लिक करना है, ऐड फिल्टर्स। फिर यहाँ सर्च करेंगे बीटा। डन। नाउ अब यहाँ क्लिक करेंगे और इसे हाई पर सेट कर देंगे। बीटा का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर होगा। सो अब हमारा स्क्रीनर तैयार है। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ क्लिक करना है बीटा पर। इससे जो हाई बीटा स्टॉक है वो ऊपर आ जाएंगे। अब आपको ये 10 स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पर ऐड कर लेना है। नेक्स्ट, अब हम स्टॉक यूनिवर्स में वापस जाएंगे और निफ्टी मिड कैप 100 पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, हमने मिड कैप स्टॉक वॉच लिस्ट में इसलिए ऐड किया क्योंकि ज़रूरी नहीं हर समय लार्ज कैप स्टॉक अच्छा परफॉर्म करे। तो हमारे पास ऑप्शन होगा मिड कैप स्टॉक में ट्रेड करने का, और इसमें भी आपको बीटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देना है, यहाँ क्लिक करके। और इसमें से 5 स्टॉक को सिलेक्ट कर लेना है, और आपको उन्हीं स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है जिसका बीटा 1.5 से ऊपर होगा।
तो अब हमें 15 स्टॉक मिल चुके हैं। अब इसमें हमें ट्रेडिंग करना है। और ट्रेडिंग हम कैसे करेंगे? सिंपली आप प्राइस एक्शन को यूज़ कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट या फिर कोई कैंडल स्टिक एटसेट्रा। ये एनालिसिस आपको रात को करना